नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव। अभी मैं ग्राम सभा हथनी में हूं और हथनी का नाम आपको टेलीविजन टीवी के माध्यम से और मोबाइल जो देखते होंगे उनको यूट्यूब फेसबुक पर कल से ट्रेंड करता हुआ मिल गया होगा। मैं अब बात कर रहा हूं विकास दुबे जैसे कांड की, बिकरू कांड की। बस अंतर यह है कि इसको आप हथनी कांड बोलेंगे और यहाँ प्रधानी रंजिश को लेकर एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, जिसमें पूर्व प्रत्याशी ग्राम सभा के हथनी के पूर्व प्रत्याशी को गोली मारकर कल उनकी हत्या कर दी गई। वो भी हत्या पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हत्या करने वाले लोग थे वो किस मानसिकता के रहे होंगे कि चौकी इंचार्ज बैठा हो, थाने के सिपाही बैठे हो और किसी नाली नाला को लेकर बात हो रही हो और गांव के यादव जी थे वो मौके पर थे नहीं, बाद में आए और जैसे वो आए उनके ऊपर ये धावा बोल दिए लोग। और बताया जा रहा है कि 4 लोग हैं, उनमें 4 लोगों का नाम जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने दर्ज किया है। मैं वो नाम भी आप लोगों को बता देता हूं, मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने उस नाम को नोट किया है। अब मैं बता रहा हूं कि ये ग्राम सभा हथनी का मामला है और राम मुनेश यादव जी जो पूर्व प्रत्याशी थे इस ग्राम सभा के, उनकी हत्या कर दी गई। अहिरौली गांव के, इसी ग्राम सभा के अहिरौली गांव के वो रहने वाले थे। और हत्या करने वालों में जिनका नाम शामिल है वर्तमान प्रधान दुर्ग विजय यादव जी, ये वर्तमान प्रधान है। इनके द्वारा कमलेश राय, जिनको चुन्नू भी बोला जाता है, जिनके भट्टे पर मैं खड़ा हूं, अभी मैं भट्टे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, पहले आप इस मामले को समझ लें। उसके बाद दिवाकर राय, प्रभाकर राय, इनके 2 बेटे हैं। अब मैं थोड़ा कहूंगा कैमरामैन से कि आप इस तस्वीर को दिखाइए। ठीक इस तस्वीर को देखने के बाद आपको बिकरू कांड की याद आ रही होगी, विकास दुबे की कांड की याद आ रही होगी। प्रशासन के द्वारा राय साहब के भट्टे को तहस नहस कर दिया गया है, क्योंकि ये घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे लोग। अभी मुझे जानकारी नहीं है कि ये अरेस्ट हो पाए कि नहीं, लेकिन इस ट्रैक्टर के हालात देख लीजिए। अब आप जब उत्तर प्रदेश में होंगे और उत्तर प्रदेश में गोली चलाने जैसी घटनाओं को और किसी को मारने जैसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो आपके साथ यही होगा, आप मौके से फरार हो सकते हैं, पुलिस ढूंढ लेगी। ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे, भाग जाएंगे, आपको पुलिस कहीं ना कहीं से ढूंढेगी। लेकिन इनकी तस्वीर दिखाइए, ये ट्रैक्टर है, इसको बिल्कुल कबाड़ बना दिया गया है और बनना भी चाहिए। इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, जो समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, समाज में जहर फैलाने वाले लोग हैं, जो समाज में डर पैदा करने वाले लोग हैं, इनके साथ इस तरह होना भी चाहिए। अब देखिए इसको पूरा कबाड़ बनाया गया है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, कैमरामैन इस ट्रैक्टर को दिखाइए। ये स्वराज 754 XM ट्रैक्टर है, अभी नया ट्रैक्टर है, 2-4 महीने हुआ होगा इसको, इस ट्रैक्टर को लाए हुए, लेकिन इसको और नया कर दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। चाहिए भी, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। और एक बार मैं फिर बोलूंगा कि ये दृश्य देखकर आपको बिल्कुल बिकरू कांड की याद आ रही होगी, विकास दुबे का जो मामला था, जो कांड था, उसकी याद आ रही होगी। ये ट्रैक्टर है, इसको डिस्टर्ब कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। होना चाहिए, ये अपराधी किस्म के लोग होते हैं दिन दहाड़े, वो भी प्रशासन के सामने गोली चलाने वाले लोगों के साथ इस तरह का होना चाहिए। ये इस ट्रैक्टर को देखिए, इसको भी तोड़ दिया गया है। थोड़ा आप दिखाते रहिए कैमरामैन साहब, इस ट्रैक्टर को भी तोड़ा गया है, लेकिन इसको तो और तोड़ना चाहिए। जो बचा है इसको बचाना नहीं चाहिए। इधर मेरे समझ से ये उनका ऑफिस वगैरह रहा होगा भट्टे का, इसको भी तोड़ दिया गया है। अब एक बार मैं और बता दूं, ग्राम सभा हथनी की तस्वीर में दिखा रहा हूं, कल की घटना है। कल पूर्व ग्राम सभा प्रत्याशी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। 4 लोगों का नामजद नाम भी नोट किया गया है। अब मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा भट्टे को दिखाइए, जहाँ आपको एक झंडी दिख रही होगी, उस झंडी के बगल में ही इस भट्टे की चिमनी, जिससे धुआं निकलता है, भट्टे का चिमनी बोली जाती है, चिमनी को भी तोड़ दिया गया। आपको वीडियो में दिख रहा होगा। मैं थोड़ा कहूँगा अच्छे से इसको दिखाइए कि दर्शकों को समझ में आए कि मैं किस चीज़ को बोल रहा हूँ। वो चिमनी बिल्कुल तोड़ दी गई है। और मैं एक तरह से इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि भट्टे पे
जो भी आपको दिखेगा, जो चीज़ें आपको दिखेगी वो सारी चीज़ें फोड़ दी गई है। इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। एक ट्रैक्टर, इसको फिर दिखाइए इसका नंबर है कि नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों के गाड़ियों पे अक्सर नंबर नहीं लगे रहते हैं। उनका कुछ हिसाबी किताब ऐसा होता है कि नंबर ना लगा रहे कभी उनको कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जब इस तरह का मामला होता है तो चाहे कोई कितना भी बड़ा रहे वो फिर परेशानी हो जाता है। ये भट्ठा मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे की तस्वीर में दिखाऊंगा। कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय जी का ये भट्ठा है। अब चूँकि ये अपराधी हो चुके हैं, ये अपराधी की श्रेणी में आ चुके हैं। इन्होंने मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। एक सभा के बीच किसी का मर्डर करना एक अपराधी जैसी चीज़ों को दर्शाता है। ये उनका भट्ठा है, इसको जमींदोज कर दिया गया है। मैं उनका कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं, काफ़ी एरिया में इनका भट्ठा फैला हुआ है और कई लाख की संख्या में यहाँ ईंट है। क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन के लोग इन ईंटों को नाली नाला बनवाने में ही इस्तेमाल कर लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं, अब मैं अपने चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि ऐसे लोगों को कतई न बख्शा जाए। चूँकि बख्शने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो करना था प्रशासन के लोगों ने कर दिया। ये लोग गिरफ्तार भी होंगे, शायद हो भी गए हों, अभी इसकी मेरे पास जानकारी है नहीं, लेकिन ये गिरफ्तार हो और इनके ऊपर जो धाराएं लग जाए वो लगनी चाहिए। और ये जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, इनका जमानत जल्दी नहीं होना चाहिए, ताकि इनको समझ में आए कि ये लोग क्या करते हैं। क्योंकि इन्होंने जिनका जीवन बर्बाद किया, उनके भी परिवार के, उनका बच्चा होगा, उनकी बीवी होगी, तो वो अनाथ हो गए, उनका अब कोई नहीं है, उनको कौन देखेगा। ये एक बड़ी चीज़ है। इन्होंने हत्या कर दी जो यादव जी पूर्व प्रत्याशी थे, अब बताइए उनका परिवार कौन चलाएगा। ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए, गांव या पूरे प्रदेश देश में एक मैसेज जाए कि अगर इस तरह का कृत्य कोई भी करेगा, चाहे वो कमलेश राय, चुन्नू राय हो, चाहे उनके दोनों बेटे हो, चाहे कोई भी इस तरह का अपराध करेगा, तो उनका अंजाम ऐसा ही होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ियाँ तोड़ी जाएंगी, भट्टे गिराए जाएंगे, घर भी तोड़े जाएंगे और जेल भी होगी उनको। मैं अगले किसी वीडियो में फिर आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।